हेलो फ्रेंड, मैं नवनीत एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज एनके में। फ्रेंड्स, आज मैं यहां पर एक ऐसे कैप्सूल या मेडिसिन की बात करने जा रहा हूं जो बहुत ज़्यादा फेमस है, और ये उन लोगों के बीच ज़्यादा फेमस है जो ड्रिंक ज़्यादा करते हैं। इस कैप्सूल का नाम पार्टी स्मार्ट कैप्सूल है, जो कि हिमालय नाम की एक कंपनी है इसको बनाती है। पार्टी स्मार्ट कैप्सूल को लेकर लोगों में बहुत ज़्यादा चर्चा होती है कि आप चाहे जितनी शराब पी लो, चाहे जितनी दारू पी लो, अगर इस कैप्सूल को दारू पीने के पहले खा लो तो आपको कोई भी हैंगओवर सिम्टम्स नहीं आएंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या होता है, जब आवश्यकता से ज़्यादा वो दारू पी लेते हैं तो उनको हैंगओवर सिम्टम्स आता है। किसी को सर दर्द होता है, किसी की बॉडी कंट्रोल में नहीं रहती, किसी का दिमाग कंट्रोल में नहीं रहता, किसी को ब्लोटिंग होती है, किसी को नौजिया होती है, किसी को वॉमिटिंग की शिकायत आती है। तो इस तरह की बहुत सारी समस्या आती है जब कोई भी व्यक्ति आवश्यकता से कहीं ज़्यादा शराब पी लेता है। और कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि अगर आप पार्टी स्मार्ट कैप्सूल का इस्तेमाल नियमित रूप से करने लगिए और कई महीनों तक कर लीजिए तो आपको जो दारू का नशा है वो भी पूरी तरह से छूट जाएगी, यानी आपकी दारू पूरी तरह से छूट जाएगी। तो फ्रेंड्स, आज मैं पार्टी स्मार्ट कैप्सूल को लेकर यहाँ पर डिटेल्स में बात करूंगा। क्या इस कैप्सूल का इस्तेमाल शराब पीने के पहले करने पर जो हैंगओवर सिम्टम्स आते हैं वो आना बंद हो जाते हैं, या इसको नियमित रूप से लेते रहने के बाद आपकी दारू छूट जाती है। एक बार फिर से आपसे वही रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अगर आपको पसंद आती है, यूजफुल लगती है, बेनिफिशियल लगती है तो आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। इस मेडिसिन की डिटेल्स जानने से पहले सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जब कोई व्यक्ति अल्कोहल लेता है तो उसके बाद ऐसा क्या होता है कि हैंगओवर सिम्टम्स आते हैं। तो सपोज करिए, जब आपने एक पैक जो है शराब पी या दारू पी, तो उसके बाद आपने इसको अपने मुंह से पिया, फिर ये आपकी फूड पाइप से होता हुआ आपके स्टमक में पहुंच गया। स्टमक से फिर ये आप स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने से पहले ये लीवर से होकर गुजरता है। लीवर हमारी बॉडी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑर्गन होता है। जब जब भी आप कुछ खाते हो या कुछ भी पीते हो और ये चीज़ जब लीवर से होकर गुजरती है तो लीवर क्या होता है कि खाने पीने की चीज़ में जो भी आपकी बॉडी के लिए बेनिफिशियल चीज़ होती है, अच्छी चीज़ होती है, लीवर उसको अलग कर देता है। और खाने पीने की चीज़ में जो भी हार्मफुल मटेरियल होता है, आपकी बॉडी के लिए जो भी चीज़ अच्छी नहीं होती है, लीवर उसको अलग कर देता है। तो लीवर एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वर्क करता है आपकी बॉडी के लिए। अब जब कोई व्यक्ति अल्कोहल लेता है तो अल्कोहल क्या होता है कि जब लीवर में पहुंचता है तो लीवर अल्कोहल को कन्वर्ट कर देती है, बदल देती है एसिटाल्डिहाइड में। और एसिटाल्डिहाइड जो है वो फिर बाद में कन्वर्ट हो जाता है एसीटेट में, और एसीटेट बाद में कन्वर्ट हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, जो कि आपकी बॉडी से इजिली बाहर निकल जाते हैं। और ये जो सारी प्रोसेस मैंने बताई है ये लीवर के अंदर होती है। अगर कोई सामान्य व्यक्ति एक पैक शराब पीता है तो नॉर्मली जब वो लीवर में पहुंचता है तो लीवर उसको आसानी से स्टैल्डिहाइड में बदलती है, और लीवर में ही ये एसीटेट में कन्वर्ट हो जाता है, और बाद में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के रूप में ये शरीर से बाहर निकल जाता है। लेकिन जैसे हर एक व्यक्ति की काम करने की एक क्षमता होती है, एक लिमिट होती है, उसी तरह से लीवर के कार्य करने की एक क्षमता होती है, उसकी भी एक लिमिट होती है। तो अगर कोई व्यक्ति एक पैक 1 घंटे के अंदर लेता है तो लीवर उसको आसानी से अल्कोहल को कन्वर्ट कर देता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। तो इससे क्या होता है, फिर व्यक्ति को हैंगओवर सिम्टम्स नहीं आते। लेकिन अगर कोई व्यक्ति 1 घंटे के अंदर कई सारे पैक ले लेता है, काफ़ी ज़्यादा दारू पी लेता है, तो फिर जो लीवर होता है वो सही तरीके से काम नहीं कर पाता। वो अल्कोहल को एसिटाल्डिहाइड में कन्वर्ट करने में टाइम लेता है, और एसिटाल्डिहाइड भी काफ़ी समय लेता है स्टेट में बदलने में और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बदलने में। तो जैसे जैसे व्यक्ति पैक बढ़ाता जाता है वैसे वैसे लीवर के अंदर एसिटाल्डिहाइड का फॉर्मेशन ज़्यादा होने लगता है, और एसिटाल्डिहाइड का अमाउंट जैसे जैसे बॉडी में बढ़ता है फिर बॉडी में फिर हैंगओवर सिम्टम्स आने शुरू होते हैं, और व्यक्ति को फिर कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो अब तक तो एक चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि हैंगओवर सिम्टम्स आने का जो सबसे बड़ी वजह होती है वो होती है एसिटाल्डिहाइड का आपकी बॉडी में ज़्यादा हो जाना। अब जैसा कि आपको इस पिक्चर में दिख रहा है, ये पिक्चर जो है ये इस कैप्सूल के रैपर का है। तो रैपर में जब आप देखोगे तो उसमें इसके काम करने का तरीका बताया गया है,
और उसमें मैं पढ़ के भी आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ। उसमें लिखा है कि आ यूनिक स्टिमुलेंट फ्री हर्बल फार्मुलेशन दैट काउंटर द साइड इफेक्ट्स ऑफ एल्कोहल बाई रैपिड एलिमिनेशन ऑफ एस्टल्डिहाइड। तो इसमें यही तरीका बताया गया है कि ये जो दवा है ये एस्टल्डिहाइड के एलिमिनेशन को बढ़ा देती है। यानी कि इस दवा को शराब के पहले लेने पर जब आप शराब पीते हैं तो उसके बाद जो एस्टल्डिहाइड बनता है वो एस्टल्डिहाइड आपकी बॉडी से जल्दी से निकल जाता है, जिससे आपको हैंगओवर सिम्टम्स नहीं आते हैं। ऐसा इस पार्टी स्मार्ट कैप्सूल के रैपर में लिखा है। और इसी पार्टी स्मार्ट कैप्सूल के जब रैपर में आप दूसरी चीज़ देखेंगे या कॉशंस देखेंगे, कॉशंस का मतलब होता है वैधानिक चेतावनी, तो वहाँ पर एक दूसरी चीज़ लिखी हुई है, उसको मैं आगे यहाँ पर दिखाऊंगा भी। और अगर आप कभी इसका उपयोग करना चाहते हैं तो आप खुद से ये चीज़ जरूर पढ़िएगा। लेकिन उसके पहले मैं पार्टी स्मार्ट कैप्सूल के मेन इंग्रेडिएंट की बात कर लेते हैं कि इसमें मेन इंग्रेडिएंट क्या होते हैं और ये फिर काम कैसे करते हैं। तो पार्टी स्मार्ट कैप्सूल में 6 मेन इंग्रेडिएंट होते हैं, उनके मैं नाम पढ़ दे रहा हूँ आपको। इसके पिक्चर में भी ये चीज़ दिख जाएगी। तो इसमें पहला जो इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है वो खजूर होता है। तो खजूर क्या होता है, इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी पाई जाती है। तो आपके बॉडी में जो भी टॉक्सिक मटेरियल्स आ रहे हैं, टॉक्सिन्स आ रहे हैं, उसको एंटीऑक्सीडेंट खत्म कर देता है, जिससे आपकी बॉडी सेफ होती है। अब इसमें जो दूसरा इंग्रेडिएंट देख लेते हैं, तो दूसरा इंग्रेडिएंट है कासनी। कासनी जो है वो चिकोरी को भी बोलते हैं। तो कासनी क्या करता है, ये आपके लीवर को प्रोटेक्ट करता है। और कई सारी दवाओं में कासनी यानी कि चिकोरी का इस्तेमाल एज अ लीवर टॉनिक भी किया जाता है। अब इसमें जो तीसरा इंग्रेडिएंट देख लेते हैं वो यवा टिक्का होता है। और मेजरली इसका काम, जो अल्कोहल आप लेते हैं तो उससे जब आपको कई तरह के सिम्टम्स आते हैं, उसमें एक सिम्टम्स आता है किसी को स्किन एलर्जी होती है या रेडनेस आती है, तो ये क्या करता है, उस स्किन एलर्जी को नहीं होने देता है। उसके अलावा इसमें अगला जो इंग्रेडिएंट है वो द्रक्षा होता है। तो द्रक्षा का जो मेन रोल होता है वो स्ट्रेस लेवल को कम करना होता है। कभी कभी जब ओवर अल्कोहल हो जाता है तो उसमें क्या होता है कि स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है, तो ये इंग्रेडिएंट जो है ये स्ट्रेस लेवल को कम करता है। उसके अलावा जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है भूमा या लाकी, तो इसका जो मेन रोल होता है ये स्प्लीन और जो आपका लीवर है, दोनों में जो शराब की वजह से इन्फ्लामेशन होता है उस इन्फ्लामेशन को रोकता है और लीवर और स्प्लीन को सुरक्षित करता है। अब जो इसमें लास्ट मेन इंग्रेडिएंट है वो अमालाकी होता है। तो अमालाकी जो अल्कोहल में और बहुत सारे सिम्टम्स आते हैं, जैसे किसी को ब्लोटिंग होती है, किसी को नोजिया होती है, किसी को वॉमिटिंग सा लगता है, तो इस तरह की जो समस्याएं आती है उसको अमालाकी जो है वो कम कर देती है। तो ये सारे इंग्रेडिएंट हुए, इनके ये सारे काम होते हैं। अब ये जितने भी इंग्रेडिएंट बताए या इस दवा के अंदर जितने भी हर्ब्स पाए जाते हैं उसमें कहीं भी आपको ज़्यादा एस्टल्डिहाइड का नाम नहीं मिलेगा। तो ये कंट्रावर्शियल जो है वो सब्जेक्ट है। दूसरा, अगर आप इस मेडिसिन के रैपर को देखेंगे, डब्बे को देखेंगे, तो उसमें एक कॉशन लिखा है, सावधानी लिखी है। मैं उसको यहाँ पर पढ़ के बता दे रहा हूँ और आपको वो मेरे पीछे स्क्रीन पर भी दिख रही है। तो इसमें लिखा है पार्टी स्मार्ट कैप्सूल विल नॉट प्रिवेंट इंटॉक्सिकेशन, यानी कि दारू पीने के बाद अगर कोई टॉक्सिसिटी होती है तो इस कैप्सूल को लेने से वो टॉक्सिसिटी खत्म नहीं होगी। दूसरा इसमें लिखा है एंड इज नॉट इंटेंडेड टू ट्रीट और प्रिवेंट द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एक्सेसिव एल्कोहल कंजम्पशन। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप आवश्यकता से ज़्यादा दारू पी लेते हैं तो उससे जो भी हैंगओवर सिम्टम्स आएंगे, इस कैप्सूल को लेने से वो हैंगओवर सिम्टम्स खत्म नहीं होंगे या उसका ट्रीटमेंट इस कैप्सूल से पॉसिबल नहीं है। तो इसमें साफ साफ ये चीज़ बताई गई है कि इस कैप्सूल को लेने के बाद ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं होंगी, हैंगओवर सिम्टम्स बिल्कुल भी खत्म नहीं होगा। उसके आगे एक चीज़ और लिखा है, प्लीज़ ड्रिंक रिस्पॉन्सिबली। आप जो है शराब जो है रिस्पॉन्सिबली पीजिए, आवश्यकता से ज़्यादा मत पीजिए। एंड नेवर ड्रिंक एंड ड्राइव, और आप दारू पी के गाड़ी बिल्कुल भी मत चलाइए, ऐसा इसके रैपर में ही लिखा हुआ है। कंसल्ट अ फिजिशियन इफ़ यू बिलीव यू मे हैव अ डिपेंडेंसी ऑन एल्कोहल। अब जैसा कि वीडियो को शुरुआत में ही मैंने बताया था कि कई लोग कहते हैं कि इस कैप्सूल का इस्तेमाल लगातार करते रहिए, पर्दे करते रहिए तो आपकी दारू छूट जाएगी। इसके रैपर में ही साफ साफ लिखा है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता। इसको अगर आप रेगुलर भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपकी दारू नहीं छूटेगी।
अगर आपको अपनी दारू छोड़नी है तो आपको अपने डॉक्टर से संपर्क करना ही पड़ेगा। तो अगर आपने आज तक इस कैप्सूल का इस्तेमाल नहीं किया है और आप दूसरे को ये सलाह दे रहे हैं कि दारू पीने के पहले इस कैप्सूल का इस्तेमाल कर लो तो आपको कोई भी हैंगओवर सिम्टम्स नहीं आएगा, आप आसानी से गाड़ी चला सकते हैं, तो इस तरह की आप चर्चा अपने फ्रेंड्स के साथ बिल्कुल मत करिए, उनको इस तरह की सलाह बिल्कुल मत दीजिए। अगर आप हैंगओवर सिम्टम्स को वाकई में कम करना चाहते हैं तो आपको इतना पैसा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। आप कुछ ऐसी चीज़ें लीजिए जो कि नेचुरल हो, बड़े सस्ते दाम में आपको आसानी से हर जगह मिल जाए। तो ऐसी एक चीज़ होती है लेमन। आपको जो नींबू है वो बड़ी आसानी से मिल जाएगा हर जगह पर। लेमन में विटामिन सी होता है, विटामिन ई होता है, फ्लेवोनाइड्स होता है। तो लेमन के अंदर कई सारी क्वालिटी पाई जाती है जो कि आपको हैंगओवर सिम्टम से बचाती है, उसको कम कर देती है। लेमन जो होता है वो एल्कली होता है। तो क्या होता है कि जब आप दारू पीते हैं तो आपकी शरीर में एसिडिटी ज़्यादा हो जाती है, एसिड मीडियम ज़्यादा हो जाता है। तो लेमन लेने के बाद एल्कली आपके पीएच को न्यूट्रलाइज कर देता है। उसके अलावा लेमन जो है वो अल्कोहल को डाइजेस्ट करने में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है, जिससे आपको जो हैंगओवर सिम्टम्स आते हैं वो आना कम हो जाते हैं। लेमन लीवर फंक्शन को भी बूस्ट कर देता है, जिससे लीवर जल्दी जल्दी से जो दारू के माध्यम से टॉक्सिन्स आ गए होते हैं बॉडी में उसको फिल्टर करता रहता है, अलग करता रहता है। तो इस तरह से आप जो है नींबू पानी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं अगर आपने आवश्यकता से ज़्यादा दारू पी ली है। जिन चीज़ों में एल-सिस्टीन का अमाउंट ज़्यादा होता है उन चीज़ों को लेने पर भी हैंगओवर सिम्टम्स जो हैं वो कम होने लगते हैं। एल-सिस्टीन ज़्यादातर जो हाई प्रोटीन वाली चीज़ें होती हैं उनमें ज़्यादा पाया जाता है। जैसे कि आप ओट्स जो होता है, ओट्स में बहुत ज़्यादा हाई प्रोटीन होता है, इसमें एल-सिस्टीन का अमाउंट भी काफ़ी ज़्यादा होता है। तो आप ओट्स ले सकते हैं, आप लेग्यूम्स ले सकते हैं, आप सनफ्लावर सीड्स ले सकते हैं, अंडे ले सकते हैं, इसमें बहुत अच्छा एल-सिस्टीन होता है। उसके अलावा मक्खन है, योगर्ट है। तो ये सारी चीज़ें लेने के बाद जो आपका हैंगओवर सिम्टम्स है वो कम हो जाता है। तो आपको अब दवाओं पर इतना ज़्यादा पैसा फूकने की ज़रूरत नहीं है। इन चीज़ों को लेकर भी आप हैंगओवर सिम्टम्स को प्रिवेंट कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, सही जानकारी आपको मिली होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।